में बहुत सारे मौके आएंगे जब आप कहते हैं छोड़ दो। आप सोचो अगर बच्चा लटक रहा है और छत से मैंने उसको पकड़ रखा है, तो एक बार शरीर को लगेगा छोड़ दो, पर क्या छोड़ पाएंगे? नहीं। शरीर कह रहा है छोड़ दो, दिमाग कह रहा है नहीं, दिल कह रहा है नहीं। तो अब आपके हाथ में कुछ लोग छोड़ सकते हैं, जिसके पास में ऑप्शन है। अगर 10, 12, 15 बच्चे हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी का एक ही हो तो मेन चीज यही है। कई बार होता है, आप देखो बहुत सारे लोगों के बच्चे का एग्जाम्पल अलग है, बहुत सारी चीजें कार से ले लो, कुछ और ले लो। आप जब जाते हो शादियों में 10-12 डिश मिलती है, वैसे खाने का सारे ही मन करता है, लेकिन लास्ट में जब पेट भर जाता है तब आप कुछ छोड़ देते हो कि छोड़े रहने दो। तो ये होता है जहां पर आपका दिमाग कहने लगे छोड़ दो, और वो कहता है इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पेन होने लगता है। तो मेन चीज लाइफ में कुछ बड़ी चीजें हमेशा संघर्षों के बाद में, और उनमें से एक है पैसा। या तो आपके माँ बाप इतने अमीर हो कि आपको देखे जाए तो आप लुटाओ आराम से, और नहीं है तो कमाओ, और कमाना हमेशा पैसा मुश्किल भरा हो। मोदी के 2025 में आप लोगों के लिए एक और चांस लेके आया है, और ये इतना बड़ा, अगर आप देखो इंडस्ट्री में एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप पूरी जो टेबल है उसको पलट सकते हो। क्योंकि जो कैटेगरी में हम आ रहे हैं, मोटा पतला होने वाली कैटेगरी, इंडिया में अगर आप देखोगे बहुत बड़ी कैटेगरी है, बहुत सारे लोग बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। और हमारे पास में अगर आप देखें बहुत सारी कैटेगरी है, अभी तक अगर आप देखें 14 कैटेगरी है, लेकिन अगर आप देखें सबसे बड़ी जो कैटेगरी होने वाली है वो ये आपका वेट मैनेजमेंट की कैटेगरी होने वाली है, और बहुत पैसा इसके अंदर है। रफली जो मैं समझता हूँ, अगर आप 40-50 लोगों को अपना क्लाइंट बना लेते हैं तो आराम से 50,000 60,000 रुपया महीने का कमा सकते हैं। पर 40-50 क्लाइंट बनाना और उनको पिच करना और उनको हाँ लेना, उसके लिए आपको कम से कम 100-150 लोगों से मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर 40 लोग 50 लोग रोज सुबह सुबह आपके जूम सेशन पे या आपके क्लब में आएंगे और एक्सरसाइज करेंगे और शेक पिएंगे, मील रिप्लेसमेंट जो शेक आएगा हमारा, अगर वो लेंगे तो आराम से 50,000 रुपए महीना आराम से हर महीना कमा सकते हो। कुछ लोग 2 लाख 3 लाख भी कमा सकते हैं। जिसने 4 खुलवा लिए, एक ही लेग में खुलवा लिया क्लब, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, 4 क्लब जिसके अलग अलग लेग में होंगे, वो आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कहाँ खुलवा रहे। ऐसा नहीं कि गांव में खुलवा दिया तो आप सोचो क्या चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? एजुकेटेड लोग चाहिए। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहां पे पहली बात तो लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं। 8-10 हजार रुपए कौन देगा? अब सोचो कितने लोग हैं जो फॉर्च्यूनर लेके गांव में खड़ी करते हैं या मर्सिडीज लेके चलते हैं। तो ये क्या है? ये एक लग्जरी है। मोटा पतला होना जरूरत नहीं है। क्या है? लग्जरी है। अगर मैं सोचो मेकअप करना लग्जरी है नहीं है? लग्जरी है। जिसको अच्छा दिखना है वो 500-1000 रुपए की लिपस्टिक लेके आते हैं, नेल पेंट लेके आते हैं, पाउडर लेके आते हैं, फाउंडेशन लेके आते हैं। तो ये लग्जरी है। एडिडास खरीदना लग्जरी है, जरूरत है। लग्जरी एप्पल का फोन, सैमसंग का फोन लेना लग्जरी है, जरूरत है। कार लेना लग्जरी है, जरूरत है, लग्जरी है। और लग्जरी हमेशा कीमत पे आती है। 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाना लग्जरी है, जरूरत है। जरूरत तो आपकी 20 रुपए 25 रुपए के छोले कुलचे से भी पूरी हो सकती है। पर अगर आप 500-1000 रुपए का लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, तो ये जरूरत नहीं है, ये लग्जरी है। आपके पास में कुछ लोगों के पास है जो 5 स्टार 7 स्टार जो इंडिया के बाहर जाके शॉपिंग करके आते हैं, वो लग्जरी है। मुझे शॉपिंग करनी है तो कहां जाऊंगा? जोधपुर के मार्केट में। और अगर मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो संडे को बाजार लगता है, उसमें जाऊंगा। तो संडे के बाजार से जाना, जयपुर जाके शॉपिंग करना क्या है? वो लग्जरी है। दिल्ली जाके शॉपिंग करना वो और भी लग्जरी है। और दुबई जाके करो और लंदन जाके करो और भी। तो लग्जरी हमेशा कीमत है। प्लस गांव में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज तो नहीं करते पर काम करते हैं।
भैंसों को ले जाएंगे या कटाई छटाई करेंगे या खेतों में काम करेंगे तो कैलोरी बर्न होता है। ये किसको ज्यादा जरूरत है? जो स्मार्ट दिखना चाहता है। गांव में लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता, सेविंग बनी नहीं बनी, 4-4 दिन बाल कटे नहीं कटे, कपड़े अच्छे पहने नहीं बचे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शहरों में ये दिक्कत है। शहरों में बाल ज्यादा नहीं होने चाहिए, सेविंग बनी होनी चाहिए, शूज पे ब्रश होना चाहिए, कपड़ों पे प्रेस होनी चाहिए, सब कुछ होता है। तो आपका जो प्रोडक्ट ज्यादातर चलेगा वो ऐसे लोगों में चलेगा जो अपनी पर्सनैलिटी को लेके कहीं ना कहीं कॉन्शियस है। दूसरा पैसे और तीसरा सही आप उनको पिच कर। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप फॉर्च्यूनर बेच रहे हो, तो हर आदमी को तो बेच नहीं सकते। अगर मैं आज मर्सिडीज आपको बेचने लगूंगा, आप क्या बोलोगे? नहीं। ऐसे ही आप ये थोड़ी बोल रहे हो मुझे जरूरत नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं, क्या बोलोगे आप? महंगी। ऐसे ही अगर आप प्रोडक्ट्स लेके जाओगे किसी के पास, वो क्या बोलेगा? महंगी। तो लेकिन जिसको लेनी है वो लेता है। क्या मर्सिडीज नहीं बिकती? क्या फॉर्च्यूनर नहीं बिकती? तो जो चीज आप जहां पर आज हो वो किसी के लिए लग्जरी है, और जहां आप पहुंचना चाहते वो आपके लिए लग्जरी। आज जो आप फोन रखते हो, क्या ये फोन लोगों की ड्रीम नहीं है कि इनके जैसा फोन आ जाए मेरे पास? यस। और आपका ड्रीम क्या है? ये मेरी ड्रीम जो मेरे सामने वाला है ना, उसका फोन मेरा हो जाए, ये ड्रीम लगता है। ये बड़े अच्छे कपड़े पहनता है, ये बड़ी अच्छी शर्ट लेता है, इसके पास कार अच्छी है, मेरे पास एल्टो है, तो मैं कौन से सोच रहा हूँ? स्विफ्ट है तो कौन सी सोच रहा हूँ? स्कॉर्पियो सोच रहा हूँ। स्कॉर्पियो तो मैं फॉर्च्यूनर है तो BMW है तो मर्सिडीज। पर सोच के देखिए, जो आपके पास एल्टो है, कितने मोटरसाइकिल वाले सोच रहे होंगे यार पहली बार एल्टो मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। और जिसके पास में बाइक है, कितने साइकिल वाले सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास में ये बाइक आ जाए। और जिसके पास साइकिल है, जिसके पास साइकिल भी नहीं, वो कितना बंदा सोच रहा होगा यार मेरे पास साइकिल ही आ जाए। तो आपको सही लोगों के पास जाने की जरूरत है और सही तरह से पिच करने की जरूरत है। आप देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे खासे पैसे कमाओगे। और आज उसके ऊपर बात करेंगे कि ये वेट मैनेजमेंट की जो साइंस है वो कैसी है और क्या क्या हमें वेट को कम करने के लिए। वेट मैनेजमेंट हम समझ रहे क्या है? हमने ये नहीं कहा वेट लॉस है, वेट मैनेजमेंट। तो इसमें बढ़ाना भी है, घटाना भी है और मैनेज भी करना है कि भाई अब 40 किलो या 50 किलो हो गया, अब इसको मैनेज करते रहे। तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिस पर हम बात करेंगे। तो ओवरऑल वेलबींग की बात करें, और इसमें अगर आप देखें तो हेल्दी वेट अगर आप देखें तो सिर्फ इसलिए जरूरत नहीं कि हैंडसम दिखे, किस लिए जरूरत है कि बहुत सारी क्रोनिकल डिसीज जो होती है उससे भी बचते हैं। क्रोनिकल डिसीज क्या होती है बताइए? कुछ ऐसी बीमारियां जो लाइफस्टाइल के साथ आती है, प्लस ऐसी बीमारियां जो आपके शरीर में आ गई तो जाती नहीं थी, जैसे शुगर हो गया और बीपी हो गया और थायराइड हो गया और कैंसर हो गया ना। तो ये सारी बीमारियां ऐसी एक बार आ गई तो जाती नहीं। और ये चांसेस किस में ज्यादा आते हैं? जो मोटापा का शिकार या उसके अंदर न्यूट्रिशंस होता ही नहीं, बहुत ज्यादा आप देखोगे पतले लोग होते हैं, सिकुड़े होते हैं, उनके अंदर भी चांसेस होते हैं क्योंकि न्यूट्रिशंस मिल नहीं रहा। तो क्या होगा? बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। कई बार आप देखोगे कुछ बच्चों में खाना पीना लगते ही तो जो हाइट जानी चाहिए वो जाती नहीं, जो वेट होना चाहिए वो वेट में नहीं होता, तो जो पर्सनैलिटी बनती है वो बनी नहीं पाती, और कुछ लोगों में ज्यादा होता है। और आप देखोगे जो बंदा हेल्दी है या जिसके अंदर फैट ज्यादा है, बीमारियां उसमें 100% मिलेगी। कुछ ना कुछ बीमारियां आपको मिलती जो कि वेट के साथ फ्री में आती। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा आपको चांसेस है 90% चांस है कि उसके अंदर दो ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगा, कुछ ना कुछ होगा, तभी वो बढ़ रहा हो। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है लोगों को समझना। प्लस आप अपनी नजर में ऐसे लोग देखो जिनका मोटापा थोड़ा सा ज्यादा है, तो लिस्ट बनाओ किसको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स जो आने वाले हैं फरवरी में वो बताने वाले हैं, और उनके लिस्ट बना के उनको बताना शुरू करो अभी से।
उनको जोड़ना शुरू करो अपने साथ में। ये चांसेस आप देख रहे हैं, ये चांसेस अगर आप देखो, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, किडनी डिसीज, फैटी लीवर, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां किस वजह से है? सिर्फ ओवरवेट की वजह। चांसेस, और आपको ज्यादातर लोग यही मिलेंगे, जिसका वेट कम है उसको प्रॉब्लम नहीं होती, उसके सिर्फ ये पर्सनैलिटी नहीं लगती, उतनी खाया पिया नहीं लगता, जितना खाते हैं उतना असर नहीं होता। पर आपको ज्यादातर लोग कौन मिलेंगे? जो ओवरवेट। और ये ओवरवेट का मार्केट में कितना बड़ा है? 70% अगर आप देखें अर्बन जो लोग हैं, अर्बन मतलब जो शहर के लोग हैं, उनमें 70% लोग मोटापे के शिकार हैं। आपने देखा होगा अपना वेट यहाँ पर ज्यादा आया कम आया? कितना ज्यादा आया? नहीं, सिर्फ स्नेल जी का नहीं आया, बाकी का भी आया होगा। पता वेट कैसे मेजर करो आपको ज्यादा है कम? आप अपनी हाइट को मेजर करो 7 सेंटीमीटर में। मेरी हाइट अगर 175 सेंटीमीटर है तो इसमें से 100 माइनस कर दो तो कितना वेट आना चाहिए मेरा? 75 किलो। और मेरा वेट है 80 किलो, तो मुझे कम करना चाहिए ज्यादा करना चाहिए? कम करना चाहिए। लेडीज में कितने से माइनस करना है? 100 से नहीं करना, लेडीज में 105 से माइनस करना है। सपोज करो मेरी हाइट है 150, तो मेरा वेट कितना होना चाहिए? 105 माइनस करो तो 45 होना चाहिए लेडीज के लिए ना। और अगर है 55 तो 10 किलो कम करना है। तो अब आपको मालूम चल गया ना कैसे कम करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कैसे पता करना है ये मोटापा है या नहीं है, ये आइडियल वेट है या नहीं है? कैसे? कि उसका वेट देख लो, वो ज्यादा है या कम है ना, एवरेज इतना होना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया है कि कितना वेट होना चाहिए। और अगर किसी का 5 किलो से ज्यादा है तो वो एक्सेस ओवरवेट है, वो ओबेसिटी का शिकार है, जिसको कहते हैं मोटापे का शिकार। 1 किलो 2 किलो ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 5 किलो से ऊपर है तो मोटापा का शिकार है और बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। और ये मैक्सिमम लिमिट है आपकी, जो मैंने बताया ना 175 में से 100 माइनस कर दो 75, ये मैक्सिमम है। मिनिमम पता है कितनी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए 65 से 75। तो 65 से 75 के बीच में अगर मैं हूं तो मेरी बीएमआई ठीक है। और ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये WHO का फॉर्मूला है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको बताता है कि इस फॉर्मूले पे हमें काम करना है। इसके अलावा अगर आप ये देखोगे, डाटा है जो 2023 में 23 बिलियन US$ की मार्केट थी IMARC के ग्रुप की वजह से, तो लगभग ये बढ़ के 2032 में ये कितने बिलियन डॉलर की होने वाली? 52। अब सोच के देखें, लगभग 10% का हर साल इंक्रीमेंट आ रहा है इसके, 10% का। प्लस अगर आप देखिए वेट गेन होने के रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है ईटिंग टू मच। बहुत सारे लोग बहुत कुछ खाते रहते हैं, आते जाते किचन में कुछ ना कुछ, मम्मी दे दो, पापा दे दो, भैया दे दो, ये ला देना, वो ला देना, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं बार बार। तो इंटेक ज्यादा है, खाना मतलब खाएंगे ज्यादा और एक्सरसाइज कम करेंगे तो कहां जमा होगा? वो मेरे अंदर ही जमा होगा ना। और मैं खाऊंगा कम, एक्सरसाइज ज्यादा करूंगा तो क्या होगा? धीरे धीरे मेरा जो शरीर है वो लीन होना शुरू हो जाएगा, पतला होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ईटिंग द रॉन्ग थिंग्स। हम में से बहुत सारे लोग गलत चीजें खाते हैं, जैसे फूड में आप देखोगे चिप्स है, बर्गर है, पिज्जा है ना, या अगर आप देखो तो हम लोग बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज खाते हैं ना, आलू टिक्की खाते हैं ना, बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं जो मार्केट में मिलती है फास्ट फूड के नाम से। कुरकुरे बहुत खाते हैं ना, पानी पूरी का नाम ले रही है ये बहुत खाते हैं। तो हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं जो शरीर को हेल्दी नहीं होता, पेट भरने का काम करता है। तो ये जब चीजें खाएंगे तो हमारा फैट बढ़ेगा। प्लस एक और रीजन है नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ। हम लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? जो हो गई एक्सरसाइज पता कौन सी हमारी?
दरवाजा खोल दिया, 4 बार दरवाजा खोल दिया, 5वीं बार कहेंगे आपने ही हद कर दी, खोलना है तो खोल दो, नहीं तो नहीं, बार बार उठा दी तो बिस्तर से नहा लिया, ये भी बड़ा काम है। तो मेन चीज है कि हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, अब सोचो खेत तो है नहीं हमारे कि खेत पे जाके 3 घंटे 4 घंटे हमें काम करना है, तो बिना खेत पे काम करे और कोई काम है नहीं। मोटरसाइकिल पे जाना काम थोड़ी, एवरेज आदमी को लगभग 9 घंटे खड़े रहना चाहिए, 9 से 10 घंटे एवरेज। आप पढ़ोगे ना कि एक आदमी को कितने घंटे पूरे दिन में खड़े रहना चाहिए, 8 से 9 घंटे पैरों पे खड़े रहना चाहिए। क्या हम खड़े रहते? कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, 1 घंटा, जिसमें से कम 500-600 कैलोरी हमारी बर्न होती है। 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। आवाज आ रही है पीछे? सही आ रही है। तो मेन चीज ये है कि आप ये देख सकते हैं कि कैसे, इसके अलावा आप देखो कि लैक ऑफ स्लीप है, स्ट्रेस है। कितने लोगों को स्ट्रेस है? किस चीज का स्ट्रेस? कुछ होता ही रहता है, चलता रहता है। फिर भी कोई साइड नहीं देता भी हो गया। बहुत सही है, बहुत सही कह रहे। ट्रैफिक पे बहुत ज्यादा होता है, किसी के पास चला नहीं रहा तेजी से, और मैंने तो देखा कई सारे लोग अगर रोक लो ना थोड़ा सा तो ऐसे निकल के दिख के जाते हैं बराबर से, जैसे मुझे चलानी नहीं आती। पीछे हॉर्न दिए रखते हैं, जल्दी रखते हैं। और ये ऐसा नहीं कि उनके साथ है, हमारे साथ में भी, मतलब हम भी करते हैं ये काम, ऐसे नहीं कि वो ही करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, कुछ लोगों को मेडिकेशन की वजह से होता है, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन जो होती है, वो ड्रग्स होती है माइग्रेन्स के लिए, सीजर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज के लिए, इनकी जो मेडिकेशन होती है उसमें कई बार ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। स्टेरॉइड्स लेने शुरू कर देते हैं। अगर 1 महीना आपको स्टेरॉइड्स दे दे तो गारंटी देता हूं आपका वजन कम से कम 4 से 5 किलो 1 महीने में बढ़ जाएगा। स्टेरॉइड्स से ऐसे ही होता है, वो शरीर को और फाइट करने के लिए आपकी शरीर को और ताकत देते हैं, और ताकत में वो धीरे धीरे फैट बढ़ाने लगता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, और उस वजह से हाइट रुक जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि रिस्क है आपके लिए वेट गेन होने की वजह से। इसके अलावा अगर आप देखें, जो साइंस है वो बहुत सिंपल सी मैथमेटिक है कि बढ़ेगा कैसे। जब आप लोगे ज्यादा, खर्चा कम करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस क्या है? ये शरीर है। और आप खर्चा ज्यादा करो, लो कम, तो क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। अब सपोज करो मैंने खाना खाया 3 बार, और 3 बार के खाने में मैंने कैलोरी, खाने की जो खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी किस चीज में होती है? कैलोरी में आपके मेजर होती है। अब सपोज करो मैंने 3000 कैलोरी ली, और मेरे शरीर को चाहिए 2000 कैलोरी चलाने के लिए काम करते समय, तो क्या होगा? 1000 कैलोरी बचेगी, वो कहां रुकेगी? वो मोटापा बन जाएगा। कहां? कुछ लोगों के हाथ पे बनता है, बहुत मोटे मोटे हाथ हो जाते हैं कुछ लोगों के थाइस पे बनता है, कुछ लोगों के बुटक पे बनता है, कुछ लोगों के पेट पे बनता है ना, अलग अलग बनता है। कुछ लोगों का ओवरऑल बनता है, पैर से लेके सर से लेके गर्दन भी मोटी हो जाएगी, ओवरऑल वो मोटे होने लगेंगे। तो आपने देखा होगा, जब आप ज्यादा लेंगे, खाएंगे ज्यादा, एक्सरसाइज कम करेंगे, काम कम करेंगे, तो मोटापा धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग खाते कम है, काम ज्यादा करेंगे तो वेट कम हो जाएगा। आप सोच के देखो, सर्दियों में वेट बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि खाते ज्यादा है, गाजर का हलवा ना, प्लस पकोड़े खाएंगे नहीं खाएंगे? इसके अलावा तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू ना, प्लस इस सीजन में शादियां भी बहुत होती, तो शादी जाएंगे तो बदला तो पूरा 500-1000 रुपए का नहीं देखे आए तो 3 लोग तो खा के आएंगे पूरा पूरा। हर स्टॉल पे जाएंगे, देखेंगे क्या है नया। तो मेन चीज, हम लोग ज्यादा खाते हैं, प्लस दिन छोटा होता है तो काम कम करेंगे, तो क्या होगा?
पड़े ये रहेंगे। ज्यादा रहे, खर्च कम कर रहे हैं तो पैसे बचेंगे ना, तो कैलोरी बचेगी। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में दिन बड़ा होता है, खाते उतने ही है, सोते कम है, तो और गर्मी रहती है, टेम्परेचर और मेंटेन करने, अभी तो रजाई में लेटे रहते हैं आराम से, तब पसीना निकलता रहता है, तो पसीना निकलेगा तो शरीर फाइट कर रहा है, तो एनर्जी में आपको एनर्जी निकाल के देगा कहीं ना कहीं। तो ऑन एन एवरेज क्या होगा, आपका जो सबसे बड़ा साइंस है वो है कि लेना कम करना है और खर्च ज्यादा करना है, तो मोटापा कम हो जाएगा। यही तो है, लेंगे कहां से, खाने से, तो खाना कंट्रोल करना है, जो दिखे वो नहीं खाना, जो अच्छा लगे, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो वो खाना, और मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी। यार मेहनत ऐसे तो है नहीं कि दूसरे के खेतों में चले जाएंगे ना, कि भाई हमसे काम करा लो फ्री में काम करेंगे, तो मेहनत करनी है, अपने आप को सेव करने, उससे वो क्या है, एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, एक देखो ओवरऑल फैट बुरा नहीं है, फैट होना कहां अच्छा लगता है, जब बाइसेप्स बने, जब आदमी ऐसे ना लटके, ऐसे लटके, ऐसे छाती बाहर निकल के, वो अच्छा लगता है। लेकिन यहां से भी फैट लटक रहा है, यहां से भी लटक रही स्किन, यहां से भी लटक रही, सारी जगह पेट से भी लटक रही है, तो अब वो अच्छा नहीं लगता। तो आप मसल्स बना हुआ देखोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन फैट देखोगे बुरा लगेगा। तो मेन चीज है मसल्स कब बनती है, मसल्स हमेशा बनती है काम करते समय या एक्सरसाइज करते समय, इसलिए ज्यादातर लोग जिम जाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो जिम जाऊंगा, जिम जाके आप मसल्स बना सकते हो, वेट कम नहीं कर सकते। आप किसी से पूछना, जब वो जाएंगे जिम तो क्या होगा, वेट कम नहीं होगा, मसल्स जरूर बन ऐसे हो जाएंगे, पर वेट कम नहीं हो रहा। तो जो फैट है वो कहीं ना कहीं फिट हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो योगा करते हैं, योगा से भी वजन कम नहीं होता। योगा से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, प्लस ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है। तो ओवरऑल अगर आप करोगे, आप बैठ के मैं योगा करता रहूं ऐसे ध्यान रखूं, तो क्या मेरा वेट कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कम। कब होगा, जब मैं एक्सरसाइज अच्छी करूं। तो वो सारी चीजें, ये अगर 1 किलो फैट कम करना चाहते हैं तो इसके लिए 7,500 कैलोरी आपको एक हफ्ते में कम करनी है। तो एक हफ्ते का मतलब है लगभग डेली 1,000 कैलोरी का डेफिसिट आना। और वो कहां से आएगा, जब मैं खाना कम करूंगा और एक्सरसाइज करें। सपोज करो पहले मैं 2,000 का खाता था, 1,500 में खर्च करते थे, तो कितनी बच रही थी, 500 कैलोरी मेरे शरीर में लग रही थी। अब मैं खाता हूं 1,500 का हूं, खर्चा करता हूं 2,500 का, तो क्या होगा, 1000 बर्न होगी, 1,000 कम चाहिए, और 1,000 कहां से लेगा मेरे शरीर, फैट से। जो फैट होगा उस फैट से निकालेगा, और धीरे धीरे फैट को चूसता रहेगा, और वो मेरे शरीर से निकलता रहा। तो ये साइंस है। और हमें क्या करना है, हेल्दी वेट लॉस, आपका जो हेल्दी वेट लॉस है वो हमें करना, मसल्स का लॉस नहीं करना। क्या करना है, हेल्दी वेट लॉस करना है। तो ये 3 गोल है हमारे, एक तो वेट लॉस करना है, दूसरा वेट मैनेज करना है, बराबर बनाए रखना जो अभी है, या फिर वेट गेन करना, और तीनों में हमारे प्रोडक्ट्स काम आएंगे। तो पहले इंटेक कम करना है, दूसरा एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। इंटेक कम करने में क्या होगा, हेल्दी खाना है। क्या खाना छोड़ना है, छोटा छोटा शुगर छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा, थोड़े तेल वाला आइटम छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म कर दो, महीने में एक दिन अच्छा खाओ, चीट डे बनाओ, खाओ, पर रोज बार बार चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन या बाहर से नूडल्स लाके, कुछ भी मैदा का, छोले भटूरे बना लिए, पूरी भाजी बना ली, रोज नहीं खाने, पराठे रोज नहीं खाने। और अगर खाओ तो ऐसा खाओ जो देसी, आप देखें गाय का जो घी आता है वो खा सकते, देसी घी ना। आपको बहुत सारा तेल बाहर का जो लेते हैं, या राइस ब्राइन है उसमें आप बना सकते हैं, वो भी लिमिटेड। देखो जिंदगी वही अच्छी जो लिमिट में। अनलिमिटेड कुछ भी खाओगे कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त था, 70-80 पूरियां खा जाता था। अविश्वास मानो, 23 साल की उम्र में चला गया दुनिया से। उसका कैंसर हो गया, उसको होता नहीं इस उम्र में, लेकिन था उसको। उसका ब्लड हर बार चेंज कराना पड़ता था, उसकी वजह से 5-6 महीने चलता था, फिर 5-6 महीने के बाद में दोबारा से चेंज कराते थे, फिर 5-6 महीने चलता था।
और वो जब शादी में जाता था वो शर्त लगाता था कि आज देख मेरे से ज्यादा कोई खा के दिखाई देता था। कभी 70-80 100 तो रसगुल्ला गुलाब जामुन खा जाता था। तो क्या कर रहा था वो? अपने आप के शरीर से खेल रहा। और लोग उसको धीरे धीरे 3 साल के बाद जब उसने शुरू किया, 2 साल के बाद 3 साल के बाद मोटा कहने लगे और शरीर में वह वाकई को भी गए। उनकी दीवार और हमारी दीवार आपस में मिलती थी, इसलिए मुझे पता है। जब रात को हम सोते थे, छत पे सोते थे, तो बातें होती थी। फिर धीरे धीरे बीमारी का पता चला, निकल। तो कोई भी चीज लिमिट में अच्छी लगती, लिमिट के बाहर करोगे तो वो बीमारी बन जाती। तो अगर आप लिमिट में खाओगे, खाना अच्छा है। अगर लिमिट के बाहर खाओगे, आप सोचो आप कहो कि मैं तो आधा किलो जलेबी खा जाऊंगा, खा जाओगे, ऐसा थोड़ी दिक्कत है कि नहीं खाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं इस बार शादी है, इस बार तो मैं अच्छा खा सकता हूं। भाई शादी उसकी है, कोई बात नहीं, पर पेट तो आपका है ना। तो कंट्रोल करना चाहिए। तो और कंट्रोल करेंगे जो लोग ना, वही आप देखोगे लाइफ में बहुत आगे जाए। बहुत सारे लोगों का अपने ऊपर, अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं। 90% लोग पेट भरने के लिए थोड़ी खाते हैं, ये तो किसी को दिखाने के लिए खाते हैं, जीभ के लिए खाते हैं। इसलिए कंट्रोल जरूरी। आप सोच के देखिए, कोई आपने साधु बाबा या मुनि देखे अपने खाते हुए ठेले पे? अभी देखो कितना सारा कुंभ हो रखा है, सर्दियों में भी बिना कपड़ों के रहते हैं। क्या है? कंट्रोल। एक अच्छे लाइफ को जीने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऋषि मुनि की लाइफ बहुत अच्छी होती, हमारी खराब है ना, पर कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा सक्सेस स्टोरी में आपको दिखाता हूँ। हमारे मोदी केयर में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये शुरू किया अपने ऊपर, और पिछले 2 महीने में, 1 महीने में कुछ लोगों ने शुरू किया और वेट कम किया। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे हेमंत बावल जी एएसएम है, ये एमपी के, इन्होंने लगभग 9 किलो कम किया है। ये रूप ज्योति दास जी, इन्होंने 2 किलो कम किया है। परवीन माथुर जी ने 5 किलो कम किया है। अंकित शर्मा जी ने 5 किलो कम किया। अभिषेक जी ने भी 5 किलो कम किया है। मंजूनाथ जी ने 7 किलो कम किया है। प्लानियप्पन ने 7 किलो कम किया है। सुब्रता कार जी, इन्होंने 7 केजी कम किया है। नितिन महाशय जी ने भी 8 केजी कम किया है। मोनिका पोपले जी ने 8 केजी कम किया है। इसके अलावा रिजल जी ने 13 केजी कम किया है। जयेश आसरा जी ने सबसे ज्यादा किया है 20 किलो कम, और ये गुजरात के एरिया मैनेजर। आप सोच के देखिए, और यही थोड़े दिन के बाद में क्या चाहिए, आपके पास में भी होना चाहिए। जिसका कम है वो बढ़ा के दिखाए, और जिसका ज्यादा वो कम करे। ये पहले की फोटो, ये बाद की फोटो। जब आप किसी के पास जाओगे तो क्या दिखाओगे? इनके जैसा कर देंगे, अपने जैसा कर देंगे, अपने जैसा। तो हमें अपने ऊपर काम करना है। अगर आप फिट है तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल बनना है। तो हमें अपना एग्जाम्पल सेट करना है, अपने कहीं ना कहीं एक टेस्टिमोनियल लोगों को देना है कि यार मेरा वेट पहले 70 किलो था और आप देखो मैंने 62 किलो कर लिया, अब मैंने 60 किलो वजन कम कर लिया। 10 किलो 15 किलो जो भी आपको लगता है कि इतना वेट अब मेरा कम है, और आपके पास में कम से कम, और अगर 50 लोग आ गए, विश्वास मानिए 50 लोगों से लगभग आप आराम से 1 लाख रुपए का, 50 लोगों से अगर आपने क्लब चलाना शुरू कर दिया, 1 लाख रुपए महीना के कमा सकते। लेकिन वो 50 लोग लाने की मांग है, कंपनी नहीं देगी आपको। कंपनी प्रोडक्ट्स दे सकती है, पर लोग किसको ढूंढने पड़ेंगे? खुद को। यही काम है आपका। भाई एक्सरसाइज तो मैं भी 10,000 रुपए में, 12,000 रुपए में योगा टीचर मिलते हैं, एक्सरसाइज करने वाले मिलते हैं, जुम्बा वाले मिलते हैं, खूब मिल जाएंगे। काम तो क्या है? सोर्स करने का है, लोगों को लाने का है, लोगों को जोड़ने का, और आपको प्रोडक्ट्स फिट करने का है। तो ये वेट मैनेजमेंट की जो जर्नी है वो आपकी स्टार्ट होती है आपके गोल के साथ। आपको कॉन्फिडेंस में अपने आप को लाना है। और ये 5, अगर आप देखेंगे, ये 5 सर्किल है, 5 एक्टिविटीज है जो कि आपके बिजनेस में काउंट होती है। सबसे पहला है असेसमेंट और गोल सेटिंग, यानी कि आपको देखना है कि मेरा असेसमेंट क्या है, मैं ओवरवेट हूं या अंडरवेट हूं या ठीक हूं। तो अगर ओवरवेट हूं तो कितना ओवरवेट हूं, मुझे कितना काम करना है, और मैं अगर अंडरवेट हूं तो मुझे कितना वेट बढ़ाना है, और अगर मैं मेंटेन हूं तो मुझे क्या करना है। तो ये आपको साइंस समझनी पड़ेगी। उसके अलावा न्यूट्रिशंस लेना पड़ेगा, क्या लेना है, कितना लेना है, ये समझना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। सपोज करें मैं आया आपके पास, आपने मुझे बताया अमित जी आपका 10 किलो ज्यादा है,
मैंने बोला ठीक है, आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। तो वो भी तो मालूम होना चाहिए ना आपको। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कितना न्यूट्रिशंस लेना है, क्या लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है। अब ये न्यूट्रिशंस देखो दो तरीके, या तो आप उसको दे दो भैया ये ले जाओ 2 डब्बे 3 डब्बे 4 डब्बे और घर में इस्तेमाल करो। दूसरा है भाई डब्बे नहीं लेने, रोज सुबह आपको इस क्लब में आना पड़ेगा मेरे साथ। मैं भी एक्सरसाइज करूंगा, आप भी करो और 4 लोग और भी करेंगे। तो आप मेजर करोगे नहीं करोगे? यस। रोज आएगा, एक्सरसाइज करेगा आधा घंटा 1 घंटा आपके साथ में, और घर में वो लेगा नहीं लेगा क्या मालूम है आपको? क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। अब दूसरा, अच्छा खाएगा, एक्सरसाइज ज्यादा करेगा, वेट कम होगा नहीं कम होगा? तो 90% ये देखा गया है जो लोग एक क्लब में आते हैं उनका वेट 100% कम होता है। जो क्लब में नहीं आते उनका चांस है कि वो अगर रूटीन फॉलो करेंगे तो कम होगा, नहीं करेंगे तो कम नहीं। प्लस बहुत सारे लोग डब्बे तो खरीद ले जाएंगे, इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, टांग पे डाल देंगे, बेड के नीचे डाल देंगे, रखे रहेंगे, या खाएंगे तो नाश्ता भी कर लिया, अब उसको भी खा लिया, वेट बढ़ेगा कम होगा? भाई नाश्ता भी कर रहे, इधर पराठा भी खा रहे और उधर वो भी खा रहे, तो बढ़ेगी। तो क्या है, मील रिप्लेसमेंट। एक मील रिप्लेसमेंट आप समझते हैं, खाना नहीं खाना, उसकी जगह खाना है। पर अगर मैं मील भी खा लूं, खाना भी खा लूं और ये भी खा लूं तो डबल हो जाएगा ना। तो क्या खाना है आपको? मील रिप्लेसमेंट लेना है। कब लेना? अगर वेट कम करना है तो शाम का, रात का खाना और सुबह का नाश्ता, ये दोनों जगह कब लेना है आपको? मील रिप्लेसमेंट शेक लेना है। एक शेक सुबह ब्रेकफास्ट की जगह और एक शेक रात को। दोपहर का लंच हमें नॉर्मल करना है, वो भी ज्यादा छोले भटूरे वाले नहीं करना, वो भी आराम, अच्छी रोटी, अच्छी दाल, अच्छी सब्जी, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस जिसको वेट मेंटेन करना है वो एक टाइम शेक ले ले ब्रेकफास्ट में या डिनर में, और बाकी सुबह ब्रेकफास्ट और लंच ले ले, एक टाइम का रिप्लेस करना है। और जिसको बढ़ाना है उसको तीनों टाइम शेक पिए और तीनों टाइम खाना खाए, गारंटी से 2 महीने में 5 किलो वजन बढ़ जाए। पर क्या है, उसको तीनों टाइम लेना है और खाना भी अच्छा खाना है। ऐसा नहीं कि खाना छोड़ना, उसको मील रिप्लेसमेंट नहीं, उसको खाना एक्स्ट्रा डालना है, खाने के साथ खाना। तो ये है। प्लस प्रोग्रेस को, जो प्रोग्रेस है इसको मैनेज करना है, लिखना है, कहीं पे ट्रैक करते रहना है। कम्युनिटी सपोर्ट, आपस में 4-5 दोस्त मिलने लगेंगे तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। सपोज करो आप सब लोग मेरे साथ कर रहे हैं, और सपोज करो स्नेहल जी का 20 किलो कम हो गया और मेरा हुआ ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? स्नेहल जी बताओ क्या करते हो, मुझे भी बताओ, मैं भी कम करूंगा। अब स्नेहल जी ने बताया मैं तो ये ही कर रहा हूं, तो मेरा कम होगा नहीं होगा? मैं बात ही नहीं करता किसी से, जाते नहीं, मिलता ही नहीं, 5 महीने के बाद आप देखोगे मेरा बढ़ ही जाएगा। तो कम्युनिटी ऐसी बनाना, ये एक्सरसाइज करते मैं भी करूंगा, ये घूमने जाते मैं भी घूमूंगा, ये साइकिलिंग करते मैं भी करूंगा, ये स्विमिंग करते मैं भी कर लूंगा। तो कुछ ना कुछ ऐसे आपस में ट्रैक होते रहेंगे जिसकी वजह से बढ़ता जाएगा। तो हेल्थ असेसमेंट में आपको, अभी आपने देखा होगा, ये अभी आपका असेसमेंट हुआ है, यहाँ पे आपको कई सारी चीजें पता चली होगी। BMI, इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, कि बॉडी के हिसाब से आपका जो मास है शरीर का वो कितना होना चाहिए, जिसको कहते हैं फैट। वो अच्छा है 23 और ठीक ठाक है 25, पर अगर 25 से ज्यादा है तो वो खराब। इसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी कंपोजिशन, आपकी बॉडी फैट, विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट, बॉडी मसल परसेंटेज, बॉडी एज, आइडियल बॉडी वेट और टारगेट कितना है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए ये है नॉर्मल, 23 तक नॉर्मल है, 25 तक चल जाएगा। 25 के ऊपर क्या है? ओवरवेट। 25 से 30 के बीच में क्या है? ओवरवेट। आपका कितना आ रहा है? जिन लोगों ने करा ली नॉर्मल आ रहा है, एक बार तालियां हो जाए। और बताइए किसी का 27 आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है सर, 25 पे पूछ रहे हैं। 40 आ रहा है किसी का, 30 या 40, 30 आ रहा है किसी का? 30 है, आपका 30 है। यानी कि 30 का मतलब है 25 के बाद अगर 30 आ रहा है तो हर एक पॉइंट पे 3 किलो वजन ज्यादा है।
तो 5 पॉइंट अगर 25 से ज्यादा है तो कितना कम करना पड़ेगा? लगभग 15 किलो, लगभग 15 किलो। तो आप देख लो अगर 25 के ऊपर है तो कितना कम करना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि 25 भी अपर है। अच्छा कितना है? 23। एक और तरीका है कैसे करना है इसको, उसका भी तरीका है। आपको आइडियल वेट कितना है, आपकी जो हाइट है, जो भी हाइट है आपकी सेंटीमीटर में, उसको मल्टीप्लाई करो। सपोज करो मेरी हाइट है 1.75, आप 2 बार मल्टीप्लाई करो। 1.75 इंटू 1.75 और इंटू 23 से करोगे तो 23 का रेट पता चलेगा, और 25 से करोगे तो 25 का। आप दोनों कर सकते हो, 23 भी कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो। तो देखो एक बार कितना आ रहा है, मेरा बताओ कितना आ रहा है। 1.75 जो भी हाइट है मीटर्स में डालो इसको। 1.75 इंटू 1.75 इंटू 23 या 25, 23 से 70 आ रहा है। तो मेरा वजन कितना होना चाहिए? 70 किलो। अब मेरा वजन है 85 किलो, तो कितना बढ़ाना, कम करना है मुझे? 10 किलो। 15 किलो। और अगर मैं इसको 25 से करूं तो कितना होगा? 76। तो मेरा वेट है 85, तो कितना कम करना है? 9 किलो। तो 1 पॉइंट जो हाइट है उसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करो। हाइट को मेरी 176 है, 176 को 2, और फिर उसको मल्टीप्लाई करो 23 या 25 से करो। हाँ, उससे कम आ रहा है तो उतना बढ़ाना है। समझ में आया? नहीं है? देखिए मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर, मीटर में कितनी होगी? 1.75। 1.75 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और इसको फिर 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आए वो मेरा आइडियल वेट है। अब आप देख लो आपका कितना आइडियल वेट आ रहा है। अगर आपके पास मशीन भी नहीं है, आपने मशीन नहीं खरीदी, तो पता चल गया ना आपका वेट कितना है। आपको आप सामने वाले बंदे से हाइट पूछ लो कि भैया हाइट कितनी है सेंटीमीटर में, और जो हाइट है, सपोज करो किसकी हाइट है 1.5 मीटर, तो 1.5 इंटू 1.5 और मल्टीप्लाई कर दो 23 से, तो जो आए ये उसका वेट होना चाहिए। सपोज करो ये आता है, कितना आएगा एक बार करके बताइए, और वेट है उसका 65 केजी। 1.5 1.5 51 आ गया, और 50 और है कितना? 65। टोटल कितना कम करना है? 14 किलो कम करना। बस इस पे आप उनको समझा दो कहानी। तो अगर मशीन नहीं भी है तो भी आपको पता चल गया कि भैया देखो अल्टीमेटली तो कम क्या कराना है, वेट ही तो कम कराना है। और ये साइंस आपको पता चल गई, आपको मशीन की भी जरूरत नहीं, बिना मशीन के भी काम हो जाएगा। पर मशीन लोगे तो उसको और समझ में आएगा, क्योंकि इसमें रिपोर्ट निकल गई। प्लस एक मशीन इसमें और भी है, वो मशीन आप गूगल पे डालोगे तो ओमरोन कनाडा डिजिटल मशीन आती है, वो खरीद सकते हो आप। उसमें क्या है, उसमें ऐप आएगा, और उस ऐप में वो रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट को आप व्हाट्सएप से किसको भेज सकते हो। कितने क्या थी सर? 400 रुपए महंगी है इससे। ये 8000 की है, वो 8500 की ना। तो उसमें क्या होगा, उसमें रिपोर्ट आएगी, उसमें नाम भी लिख दोगे, और उसमें हाइट और वेट भी आ जाएगा। और प्लस जो अभी आपको एक पेपर मिल रहा है ना, पेपर नहीं मिलेगा उसमें, वो व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगी, किसी के भी व्हाट्सएप पे भेज दो। प्लस अगर आप पेपर बनाना चाहते हो तो पेपर भी बना लो, आपके पास में रखा है तो वो डिजिटली काम करेगी। आप जो ऐप है आपका मोबाइल में, वो कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। जैसे वो स्टार्ट होगी वो रिपोर्ट आपस में मिलती रहे। आप 100 लोगों को भेजो, 50 को भेजो, जहां भेजना आपके पास में स्टोर हो जाएगी। तो आपके पास में ऑप्शन है, कोई सी भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, 2 तरह का फैट होता है बॉडी के अंदर। सबसे पहला है विसरल फैट, दूसरा है सबक्यूटेनियस फैट।
कौन सा अच्छा है? अच्छा तो वैसे कोई भी नहीं, पर ऐसा नहीं कि सारा फैट बुरा होता है, कुछ तो लगना चाहिए। अगर बॉडी पे फैट ही नहीं होगा तो हड्डी चमकेगी। तो एक लिमिट तक फैट सही है, एक लिमिट के बाद खराब। तो ये आप देख रहे हैं जो विसरल फैट है, ये क्या बेसिकली जो आपके पार्ट्स है स्टमक के अंदर, टमी के अंदर, पेट के अंदर, ये आपस में ना टकराए तो बीच में एक परत होती है। जैसे आपने देखा वो बर्तन आपस में, जब आप कप लेके आते तो कप वाला क्या करता है? कप वाला अखबार लपेट देता है उसके ऊपर और रख के 10 दे देता आपको, ये देता है ना। या बिना एक थैले में पॉलीथिन में डाले बिना पेपर और दे दिए तो रास्ते में जाते जाते टूट जाएंगे। तो क्या करता है वो? रैप करता है। जब भी कांच का सामान लेके आओगे क्या करेगा? रैप कर देगा, आपस में न टकराए, टूटे ना। तो बिल्कुल ऐसे ही इनके बीच में भी होता है। और जब ये धीरे धीरे बढ़ जाता है तो क्या होगा? विसरल फैट बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों का पेट निकलता है, शरीर देखोगे ठीक है पर सिर्फ पेट ही निकला रहता है, ना यहाँ फैट है ना यहाँ है ना पैरों पे है, पर पेट पे ही। तो ऐसे लोगों को क्या है? ऐसे लोगों को विसरल फैट ज्यादा होता है। दूसरा है सबक्यूटेनियस फैट, और ये फैट ऐसा होता है जो कि आप टच कर सकते हो। जैसे यहाँ से पकड़ के देखा तो हाथ में आ गया। बहुत सारे लोगों को इतना बारीक नहीं आता, मोटा आता है। जब पेट से लोगे तो ऐसे निकल के आता है। तो बहुत सारे लोग जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फैट नापता है तो कैसे नापता है? जैसे शरीर की मोटाई नापते हैं ना, वो आता है इतना लंबा इंस्ट्रूमेंट, और उससे वो मोटापा देखते हैं 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है। ऐसे ये फैट आपका मेजर हो सकता है। सबक्यूटेनियस फैट दिखता है, पकड़ में आता है, टच हो सकता है, पर जो विसरल फैट है ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो फैट है ये हमें ज्यादातर कम करना होता है, और यही है जिससे एक्चुअली पता चलता है कि मोटापा ज्यादा है। और यही आप देखोगे सबसे ज्यादा बीमारी कहाँ होती है? सबसे ज्यादा रीजन है पेट की वजह से। कॉन्स्टिपेशन होना, खाने का ना लगना, या किसी भी बीमारी की जड़ है वो आपको पेट से मिलेगी। इसी को ठीक रखना है। इसके अलावा अगर आप देखें बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको कहते हैं, मतलब एक दिन आपके जो शरीर है उसको चलाने की एनर्जी कितनी लगती है, वो है रेस्टिंग मोड में, थोड़ा सा रेस्टिंग मोड से ऊपर वाला। ये मतलब है कि आपको एक दिन बिना खाए चल सकता है आपका? नहीं, चाहिए। वो कितना चाहिए उसकी एक लिमिट होती है, और वो है लिमिट मेंस में है 1600 से 1800 किलो कैलोरी, और वुमेन्स में कितनी है? 1400 से 1600। यानी कि इतना खाना ही है, नहीं तो शरीर क्या बोलेगा? अगले दिन जाके कहेगा भैया आज तो बस की नहीं, कल तो मैंने फास्ट रखा था, आज तो चक्कर आ रहे हैं ना, या मैं आज ज्यादा खाऊंगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कैलोरी चाहिए, और ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट शरीर। लेकिन इसके बाद आप काम करोगे, साइकिल चलाओगे, खेत में काम करोगे या कुछ और करोगे तो क्या होगा? आपको ज्यादा कैलोरी चाहिए। ये ऐसी है जैसे आप समझो मेरे पास कार है, मैंने इंजन चला के छोड़ दिया तो तेल लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन उसमें 5 लोग मैं बैठा के चलूं और 100 की स्पीड से चलाऊं तो तेल ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। अब जो ये BMR है ये कौन सी है? आइडियल। कुछ नहीं कर रहे तो भी लगेगी, लेकिन आप काम करोगे, ऊपर नीचे आओगे, आप सीढ़ियां चढ़ोगे या घर में कोई और काम करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए? तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके इतने शरीर, और जिसका ये कम है उनके शरीर को खाया पिया ज्यादा लगेगा, और जिसका ज्यादा है उसका आप देखोगे वो खा लेता होगा लेकिन उतना लगता नहीं। तो अगर आप देखोगे जो बंसी जी का होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर स्नेल जी कितना है आपका? BMR पूछता थाउजेंड में होगा। BMI RMR लिखा होगा 2000 समथिंग है, 2000 समथिंग नहीं 1400 1400
RMR 2000 something सर का है 1758। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे खाया पिया, जो खाते पीते हैं बिल्कुल नहीं लगता। बहुत सारे लोग परेशान होंगे, माँ परेशान होती है, मैं तो इसको इतना खिलाती हूँ तभी इसके शरीर को नहीं लगता। हमने तो कोई कमी कसर नहीं छोड़ रखी। और कुछ कहते हैं हम तो कुछ नहीं देते इसको, ये तो पानी भी पीते हैं तो पानी लग जाता है इसको। एक रोटी, बहुत सारी लेडीज मुझे मिलती है जो कहते हैं हम तो एक रोटी खाते हैं, एक सुबह को, एक दोपहर को, एक शाम को, तब भी वजन बढ़ता जा रहा है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हम तो 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 खाते हैं, तब भी कुछ नहीं होता ना। तो मेन चीज, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो ऐसे लोग जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होता है, वो जितना भी खाते हैं मशीन पूरा खत्म कर देती, पचा जाती। और कुछ आप देखो मशीन स्लो चलती है तो चीजें पाइल अप होती जाती है और वो रखी रहती। तो मेन चीज वही है कि आपका शरीर कितना उसको तेजी से करता है। जो लोग आप देखोगे शादी के बाद में ज्यादातर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। क्यों? दूसरा, एक तो 30 साल 35 साल के बाद में हम लोग एक्सरसाइज से हट जाते हैं। 25 साल की उम्र में जब हम खेल रहे होते हैं, 20 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, 4-4, 5-5 घंटे खेलते नहीं खेलते, खाना मिलता है पर एनर्जी तो पूरी लगाते हैं। 5 घंटे खेलना, 1 घंटे में कितने कैलोरी खत्म होती है? लगभग 1000। 5 घंटे में कितनी होगी? 5000 कैलोरी। और खाया कितना? 2000 कैलोरी का। 3000 कैलोरी हमारे शरीर से गई। तो हमारा शरीर वैसे ही मस्त रहता है। और 30-35 साल के बाद हम खेलना बंद कर देते हैं। शादी हो जाती है तो जो वाइफ है या ससुराल वाले वो अच्छा खासा खिलाते हैं, आओ खाओ जी, ये भी खाओ वो भी खाओ। और बैठे बैठे चाय मिलती है, दूध मिलता है, खाना मिलता है, काम कम होता है, ऑफिस में काम करने लगते हैं, जाने आने का टाइम डिसाइडेड होता है, सिटिंग जॉब हो जाती है, खाना ज्यादा हो जाता है, एक्सरसाइज कम हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है? मोटापा बढ़ने। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इसका ये मोटा होगा तो शादी के बाद ही हो। क्यों होगा? क्योंकि काम थोड़ा अलग होता है। तो बहुत सारी लेडीज कहती हैं हम तो इतना काम करते हैं, घर में चौका करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, पोछा वोछा कर लगाते हैं, उससे इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ता। तो मेन चीज ये है। इसके अलावा अगर आपने आइडियल बॉडी वेट देखा होगा, वो आपने देख लिया कितना होना चाहिए। आपको क्या करना है? टारगेट सेट करना है, कितना टारगेट है आपका। तो करंट बॉडी वेट कितना है, आइडियल कितना है, और आपको आप देखना है फाइनल कितना करना है। सपोज करो मेरा करंट वेट है 70 किलो, आइडियल बॉडी जो बॉडी वेट होना चाहिए वो 65 होना चाहिए। तो कितना कम करना है? 5। अब मेरा 5 किलो का टारगेट, 5 किलो 2 महीने में करना, 3 महीने में करना, 4 महीने में करना, ये आपका डिसाइड। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वेट कम कर रहा हूं, मैं बीमारियों को भगा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। आप डाटा उठा के देख लो, आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। तो कैलोरी क्या करनी है? रिड्यूस कैलोरी इनटेक। हमें कैलोरी जो लेनी है ना वो भी कम करनी है। तो 2 जगह काम करना है हमें। कौन कौन सी चीजों पे? एक तो खाना कम करना है और दूसरा एक्सरसाइज। तो खाना कम नहीं करना, खाने की जगह क्या लेना है? शेक लेना है। और एक्सरसाइज हमें करवानी। तो 2 काम है हमारे। सुबह को एक क्लब बनाया, एक कमरा ले लिया, उस कमरे में 25-30 लोगों के बैठने के लिए जगह हो, और वो अपने घर से मैट लेके आए, और एक बोर्ड हो जहां पर हम उनको एक्सरसाइज करवाएं। और एक्सरसाइज जिमिंग वाली नहीं, मशीन नहीं लानी, डंबल नहीं लानी, कार्डियो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। जुम्बा करा लिया, कभी डांस करा लिया अलग अलग गानों पे, कभी योगा करा लिया ना, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करो, कभी पहाड़ चढ़ लिए, कभी साइकिलिंग करने चले गए ना, आप समझ रहे हैं ना? यस। कभी रनिंग करने चले गए, कभी पार्क में चले गए। तो ग्रुप बना लो अपना 20-30 लोगों का, और उनके साथ में उनको साथ में लेके उनको एक्सरसाइज करानी है। दूसरा, उनका खाना बंद करा के, रात का और सुबह का नाश्ता बंद करा के क्या देना है? मोदी केयर के प्रोडक्ट्स देना। बस ये काम करना है, और धीरे धीरे रिजल्ट आते जाएंगे। 10 लोग आपसे पूछेंगे भैया हमारा भी काम करा दो, हमारे भी काम करा दो। अगर आप, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है वजन कम करना है तो क्या करते हैं? डाइटिंग। अगर सपोज करो
अभी तो हम आपको साइंस बता रहे हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी से पूछो वजन कम करना है तो क्या करेंगे वो? खाना बंद कर देंगे। और खाना बंद करेंगे तो क्या होगा? वीकनेस आएगी। वीकनेस आएगी, बेड से उठ नहीं पाएंगे, उल्टी आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी। पर अगर आप मोदी केयर का प्रोडक्ट्स लोगे तो आपको ये सारी चीजें नहीं आएगी। शुरू के 2-3 दिन लगेगा, और शुरू के 2-3 दिन अगर आप लोगे तो हो सकता है वोमिट आए या लूज मोशन भी हो जाए, क्योंकि जब प्रोटीन, प्योर प्रोटीन जाएगा तो वो सबसे पहले डिटॉक्सिफाई करेगा, क्योंकि शरीर पहचानेंगे नहीं उसको। भाई आज तक तो लिया नहीं मेरा प्रोटीन 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, अब वो अचानक से गया तो क्या कहेगा शरीर? ये तो कोई अनजाना मेहमान आ गया। मेहमान कोई अनजाना है तो क्या करेगा? दरवाजा नहीं खोलेगा, और दरवाजा नहीं खोलेगा तो वो क्या जाएगा? वो वापस आएगा। तो क्या होगा? ये वोमिट हो जाएगी या फिर दस्त लग। जब आप 2-3 दिन लगातार लोगे तो शरीर पहचानने लगेगा कि भाई हाँ ये तो वही है जो कल आया था, परसों आया था। तो धीरे धीरे वो शरीर में आपके एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे आपके शरीर को यूज टू होने लगेगा और आप उसको इस्तेमाल करेंगे। पर पहले 1 या 2 दिन में लोगों को, कुछ लोगों को, सबको नहीं, पर कुछ लोगों को आए, तो उनको पहले से बता के रखना, घबराने की बात नहीं। शरीर नहीं पहचाना, क्योंकि अभी तक अपने इतना प्योर खाए नहीं। आपने देखा होगा कई बार प्योर घी खाने से भी लोगों को लग जाते हैं, लगते हैं ना? यस। दूध पी लेते हैं, तो उन सारी चीजें हैं। इवन अगर आप देखोगे डाइट छोड़ोगे तो क्या होगा? प्रोटीन की इंटेक कम हो जाती है, हेल्दी फैट्स धीरे धीरे, अगर आप देखोगे विटामिन मिनरल्स कम हो जाते हैं, फटीग बढ़ जाती है, वीकनेस आ जाती है, लो इम्यूनिटी हो जाती है, और इनकी वजह से बीमारियां भी बहुत सारी हो जाती है। तो हमें कैलोरी ना लेने की बजाय हमें मील रिप्लेसमेंट से उसको रिप्लेस करना चाहिए। खाना छोड़ना ही एक वो नहीं है, एक हेल्दी वेट लॉस हमें करना। वो कब होगा? जब हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, मील रिप्लेसमेंट को अपनाएंगे। क्योंकि खाना ना लेना इसका वो नहीं है, हमें कम से कम 200 कैलोरी कम से कम चाहिए, जो कि हमें सुबह ब्रेकफास्ट में और शाम को डिनर में मिलनी चाहिए। प्लस दोनों के बीच में कम से कम 12 से 15 घंटे का डिफरेंस भी। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग आज की डेट में रात को बहुत लेट खाना खाते हैं, सुबह जल्दी खा लेते हैं, तो डिफरेंस नहीं आता। बहुत लोग हर समय खाते ही रहते हैं ना, तो वो उन सारी चीजों से हमें बचना है। तो ये आपको करना है, प्रोटीन का ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाना है, कार्ब को कम करना है। कार्ब बेसिकली आप समझते हैं ना, हम लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है? चावल से और गेहूं से। रोटी सबसे ज्यादा खाते हैं, और रोटी क्यों खाते हैं हम सबसे ज्यादा? क्योंकि सबसे सस्ता भी होता है। आप सोचो एक प्लेट सब्जी कितने की आती है? होटल में चले जाओ 150-200 रुपए की। 200 रुपए की। रोटी कितने की आती है? 10 रुपए की। मैं बहुत सारे लोगों को रोटी को नमकीन से खाते हुए देखा है, प्याज से खाते हुए देखा है, छोले कुलचे से खाते हुए, मतलब खा लेते हैं ना लोग। तो मैं सब्जी खाते हुए कितने लोगों को देखा है आपने कि चलो आज रोटी नहीं खाएंगे, सब्जी खाएंगे? बहुत कम लोग खाते हैं। प्लस आपने देखा कितने लोग सिर्फ फ्रूट खाते हैं, वो भी महंगा आता है। आप सोचो रोटी और फ्रूट खाना हो और पैसे जेब से लगने हो तो क्या खाओगे? क्योंकि वो सस्ती भी है, प्लस हमें एनर्जी भी देती है, पर क्या देती है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स भी देती है। तो हम लोग उसी में काम करते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो खाना छोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? रोटी छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे जब वो अच्छा खाते हैं तो सब्जियां ज्यादा खाते हैं, फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं। मेरी रिप्लेसमेंट है, ये हमारी रिकमेंडेशन है कि सुबह नाश्ता रिप्लेस करना है आपको, और रात का खाना भी रिप्लेस। अब ऐसा नहीं कि सुबह ये भी आपने सेक भी ले लिया और 2 पराठे भी ले लिए और दूध भी ले लिया, दही भी ले लिया, तो क्या बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो अगर आपने सेक ले लिया तो अब मैं और कुछ नहीं खाऊं। रात को मैंने ले लिया सेक, तो अब मैं और कुछ नहीं खाऊं। ऐसा ना हो कि 1 घंटे के बाद में अच्छा 2 रोटी और 4 रोटी बना देना, तो वो आपको कंट्रोल करना। प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर इसमें मिलेगा, फैट बर्नर कैप्सूल्स है जो कि फैट को बर्न करने में आपको हेल्प करेंगे, प्लस फैट बर्नर प्रीमिक्स है जो कि चाय का काम करती है, आपकी जो चाय की तलब है प्लस जो फैट है उसको बर्न करने का भी काम करती है।
तो ये 4 प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर सारा वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट्स की जो थ्योरी है, साइंस है, वो टिकी हुई है। और ये 4 प्रोडक्ट्स आज जो हम लोग आपको बता रहे हैं, ये व्हाइट लेवल ट्रेनिंग है, जिसके लिए भी हमने प्रोडक्ट्स आपको नाम नहीं बताया, ब्रांड नहीं बताया। अभी हम आपको बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं और 3 या 4 फरवरी को हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे ब्रांड के नाम के साथ, और आप उनको लोगों को बताना शुरू कर देंगे। तो 4 तारीख को ऐसा नहीं कि 4 तारीख को ही आप शुरू करेंगे, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना, ग्रुप में जोड़ना शुरू कर दीजिए। सुबह सुबह जूम सेशन लेना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया, मैं देख रहा हूँ कई सारे लोगों ने तो 40-50 लोगों को जोड़ भी लिया। सुबह सुबह एक्सरसाइज कराते हैं और जो हमारे प्रोटीन आता है अभी उसको दे रहे हैं, तो उसके साथ में मिला के वो उन्होंने शुरू कर रखा है। तो आप भी शुरुआत कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ही शुरू हो जाएगा, टाइम लगता है। नहीं तो क्या होगा, आप फरवरी में लॉन्च करेंगे, मार्च में आपके 10-20 लोग जुड़ना शुरू होंगे, फिर धीरे धीरे तब तक तो बहुत सारे लोगों की गाड़ी आगे चली जाती है, आपके जानने वाले लोगों को कोई ना कोई जोड़ चुका होगा। तो शुरुआत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बात यहाँ पे मोटे पतले की नहीं है, बात है इनकम की। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मोदी केयर को सिर्फ पतला होने के लिए ज्वाइन नहीं किया हुआ है, किसके लिए किया हुआ है? पैसे के लिए। और ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। और इसलिए अपनी टीम में कोई देखिए जिसको योगा आता हो, जिसको एक्सरसाइज करानी आती हो, जो जुम्बा कर सके, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और उनको एक एक दिन दीजिए कि आज एक्सरसाइज कराने का नंबर तुम्हारा, कल को तुम्हारा, परसों को परसों, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ में ग्रुप शुरू कीजिए। तो ये 4 प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, और इनको बताने के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर है, तो हम सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सुख चंद्रन जी का कि वो आए। लगेगा साउंड? मैं इसमें बात करता हूँ, ठीक है? आप बेटर होगा। तो थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी तक का जो टॉपिक है हम लोगों ने सीखा, राइट? तो 4 ये प्रोडक्ट है